हेलो, वेलकम टू फाइनेंस शास्त्री। अगर आपसे कोई पूछता है कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, तो आप उसे बेखौफ बता सकते हैं कि सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर आया। जी हां, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएमए, जो कि सबसे पुराना इंडिकेटर है, पर आज भी ट्रेंड समझने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। वैसे मूविंग एवरेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, फिर डब्ल्यूएमए वेटेड मूविंग एवरेज, उसके बाद ईएमए जो कि बहुत कॉमन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर टीएमए होता है ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज, उसके बाद जीएमए होता है ज्योमेट्रिकल मूविंग एवरेज। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएमए, यानी कि सबसे बेसिक। उसको क्लियर करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एसएमए क्या होता है? यानी सिंपल मूविंग एवरेज। इसको अर्थमेटिक मूविंग एवरेज भी कहते हैं। एसएमए होता है एवरेज, यानी कि आपके पास जितना भी टाइम पीरियड है उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं उसका एक एवरेज निकाला जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं पिछले 20 दिन के डेटा की बात करता हूं तो मैं उसका एक एवरेज निकालूंगा और वो एक डेटा पॉइंट आपको बताएगा कि मार्केट चल कहां रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट 20 दिन का भी डेटा हम लेंगे, उसका एक डेटा पॉइंट निकालेंगे और उसे भी चार्ट पे प्लॉट कर देंगे। अब जो चार्ट्स पे प्लॉट हो रहे हैं ये पॉइंट्स, इन्हें हम कनेक्ट करेंगे तो जो लाइन बनती है उसे कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज लाइन। मूविंग एवरेज से फायदा क्या होता है कि मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ यूं चल रहा है, बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस है उसमें, तो आपके एसएमए की लाइन उस डेटा के फ्लक्चुएशन को टोन डाउन कर देगी। यानी आप टेम्पररी एक दो बार के फ्लक्चुएशंस को हटाकर देख पाएंगे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या जा रहा है। एसएमए को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है और इसका डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर और मुझे दिल्ली पहुंचने में लगे 5 घंटे। अब सीधा सा हिसाब है कि 5 घंटे में अगर मैं 200 किलोमीटर कर रहा हूं तो 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज आ रही है। तो ये होगा हमारा 5 एसएमए 1 घंटे के चार्ट कैंडल पर। अगर इसी एग्जांपल में मैं आपको कहता हूं कि लास्ट 2 घंटे में मैंने 100 किलोमीटर पार किए थे, यानी कि फर्स्ट 3 आवर्स में मैंने किए 100 किलोमीटर और लास्ट 2 आवर्स में मैंने किए 100 किलोमीटर। तो इससे डेटा अलग हो जाता है और अगर आपको ये पहले पता चलता तो आप मेरी लोकेशन ज्यादा बेटर ट्रैक कर सकते थे। मूविंग एवरेज यूज होता है ट्रेंड बताने के लिए, फ्लक्चुएशंस को टोन डाउन करने के लिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बताने के लिए। पर इन सब के अलावा इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन के लिए हम लोग दो मूविंग एवरेजेस के कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए हम दो इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, एक है 10 एसएमए, यानी कि जो 10 बार्स का एवरेज लेता है और उसे प्लॉट करता है, और दूसरा 50 एसएमए जो कि 50 का एवरेज लेता है। अब यूज करने के लिए 10 एसएमए को कहेंगे फास्ट मूविंग एवरेज और 50 एमए को कहेंगे स्लो। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 एसएमए जो है वो हमेशा आपको ट्रेंड अर्ली बताएगा, यानी कि वो ज्यादा सिंक में है डेटा से। तो जब भी बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा या मार्केट जल्दी मूव करेगा तो 10 एसएमए उसे जल्दी पकड़ेगा एज कंपेयर टू 50 एसएमए। ये एक किसी डेटा से मैंने एग्जांपल के लिए ग्राफ बनाया। यहाँ पे 2 एमए है जो कि ब्लू लाइन है और ऑरेंज एमए 5 एमए, यानी 2 एमए फास्ट हो गया और 5 एमए स्लो हो गया। अब ग्राफ पे जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो ब्लू एमए है वो जल्दी नीचे आ रहा है एज कंपेयर टू ऑरेंज। ऑरेंज वाला स्लो है, यहां पर वो ऊपर जल्दी जा रहा है और फिर यहां पर भी वो जल्दी आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा सिंक में है करंट डेटा से। तो ट्रेडिंग में यहां पर सेल लिया जा सकता था, यहां पर बाय, यहां पर सेल, यहां पर बाय। क्योंकि जब भी एक फास्ट इंडिकेटर एक स्लो इंडिकेटर को क्रॉस करता है तो ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप वहां या तो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं या फिर उसे अलर्ट मान सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होने के लिए अब मुझे क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है। एक बार के लिए हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और हमने लगा दिया है 15 एमए। एमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, और 50 एमए। ठीक है, स्लो एमए हो गया हमारा 50 का और फास्ट हो गया 15 का। एक और चीज कि हम इसे क्लोज, हाई, लो किसी पे भी लगा सकते हैं, ये सब स्वाद अनुसार है। ब्लैक स्लो है, ब्लू फास्ट है। अब हम जब मार्केट को देखते हैं तो जैसे इस पॉइंट पर स्लो ईएमए को फास्ट ईएमए ने क्रॉस किया तो ट्रेंड ऊपर होने के चांसेस थे, यानी कि अगर आप यहां से बाय ले लेते, अपर साइड पे बाय ले लेते तो मार्केट ऊपर जा रहा था। उसी तरीके से अगर हम लोग पीछे जाते हैं मार्केट के, हम पॉइंट ढूंढते जहां काट रहा था नीचे की ओर, जैसे इस पॉइंट पर फास्ट ईएमए ने स्लो ईएमए को नीचे की ओर ब्रेक किया, क्रॉस किया, तो फिर ट्रेंड नीचे हो गया। लेकिन जो फास्ट ईएमए है वो जल्दी नीचे आया और स्लो ईएमए स्लो नीचे आ रहा था। तो इस तरीके से क्रॉसओवर्स को यूज किया जाता है। ये था सिंपल मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर्स ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज और वो किस लिए यूज होते हैं।
लेकिन मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि ये भैया थोड़े से आउटडेटेड हो चुके हैं। जो हमारे ईएमए हो गए या वेटेड मूविंग एवरेज हो गया, वो इससे ज्यादा कॉम्पिटेटिव है मार्केट में, और हम लोग उसे भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।